lastly, we have the sexiest part of the body, the back. एक स्ट्रॉन्ग और थिक बैक होना काफी जरूरी है, खासकर आज की इस दुनिया में जहां लोग सामने से ज्यादा पीठ पीछे वार करते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में हम 6 सिंपल पॉइंट्स में वो बारीकियां डिस्कस करेंगे जिनसे तुम भी अपनी डीमन बैक को बिल्ड कर पाओ। अब देखो, मेरी ओपिनियन में जो आजकल एक थ्योरी चल रही है कि बैक को ग्रो करने के लिए सिर्फ 2 मूवमेंट्स, एक वर्टिकल पुल और एक हॉरिजॉन्टल पुल काफी हैं, वो ना गलत है। क्योंकि हमारी बैक का जो मस्कुलेचर है, जो स्ट्रक्चर है, वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसमें काफी सारी मसल्स हैं। तो उन सबको सिर्फ 2 ही एक्सरसाइजेस के थ्रू ट्रेन करके ग्रो कर पाना मेरे अकॉर्डिंग तो पॉसिबल नहीं है। मेरे हिसाब से अगर तुम्हें एक थिक और वाइड बैक को बनाना है तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज है तुम्हारे वर्कआउट्स में वेरिएशंस का होना, जो कि तभी पॉसिबल है अगर तुम अपने बैक को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करो और दोनों बार तुम एक वर्टिकल पुल और एटलीस्ट 2 हॉरिजॉन्टल पुल तो करो ही करो। एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि वर्टिकल पुलिंग मूवमेंट्स जैसे कि लैट पुल डाउन्स हो गया, पुल अप्स हो गए, उनसे तुम्हारी बैक वाइड होती है, और हॉरिजॉन्टल पुलिंग मूवमेंट्स जैसे कि किसी भी प्रकार के रोज हो गए, उनसे तुम्हारी बैक थिक होती है। जबकि एक्चुअल में रोइंग मूवमेंट से तुम्हारी बैक वाइड और थिक दोनों हो सकती है। इसलिए तुम्हें हर वर्कआउट में कम से कम 2 रोइंग मूवमेंट्स तो करने ही चाहिए। एक क्लोज ग्रिप अपने लैट्स के लिए और दूसरा वाइड ग्रिप अपर बैक के लिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्टिकल पुलिंग मोशन की। तो अगर मुझे तुम्हें सिर्फ एक वर्टिकल पुलिंग एक्सरसाइज सजेस्ट करनी हो तो वो विदाउट एनी डाउट होगी वेटेड पुलअप्स। क्योंकि वेटेड पुलअप्स ना एक ओवरऑल बैक बिल्डर है। उसमें हमारे बैक की ऑलमोस्ट सारी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, प्लस वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट भी है। तुम इवन अपने घर में एक पुलअप बार इंस्टॉल करके उन्हें परफॉर्म कर सकते हो। इसके अलावा पुलअप्स ना एक बहुत ज़्यादा स्टेपल मूवमेंट है बैक का, जो कि अगर तुम हल्का सा भी फिटनेस को लेकर सीरियस हो तो तुम्हें आना ही आना चाहिए। चलो मैं तुम सबको एक किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था ना, तो उस टाइम भी मैं जिम तो जाता ही था। तो उस जिम में ना एक भैया आते थे जो कोई तो बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन खेल रहे थे। वो ना काफ़ी ज़्यादा ह्यूज थे, उनके पास काफ़ी सारा मसल मास था। उस टाइम मैं उनको देख के सोचता था कि एक दिन मुझे भी ऐसी बॉडी बनानी है। वो अलग बात है कि बाद में मुझे पता चला कि इसके लिए टीके लगाने पड़ते हैं। खैर, एक दिन ना मेरा पुल डे था और इत्तेफाक से वो भी उस दिन जिम में ही थे। तो मैंने उनको बोला कि आओ ना भैया, मुझे ज्वाइन करो, आओ पुलअप्स करते हैं। तो पहले तो वो बचते रहे कि नहीं यार, ये तो मेरे प्रोग्राम में ही नहीं है, मैं तो करता ही नहीं हूँ, मैं तो लैट पुल डाउन्स करता हूँ। पर इवेंचुअली जब मैंने ज़रा जोर दिया तो वो एक सेट करने के लिए मान गए। पर मुझे आज भी याद है, उनके उस एक सेट में ना 6 ही रेप्स आए थे, और वो भी क्लीन रेप्स नहीं थे। तो मेरी नज़रों में तो उनका ऑरा गिर गया ना, क्योंकि इतना मसल मास का फायदा क्या है अगर आप अपनी बॉडी वेट को ही नहीं हैंडल कर पाओ। उससे ही 6-7 रेप्स मार पा रहे हो आप, एटलीस्ट 10 तो मारने आने ही चाहिए। क्योंकि पुलअप्स एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक स्टेपल मूवमेंट है यार, कैलिस्थेनिक्स का कोई एडवांस स्किल नहीं है ये। तो अगर तुम भी एक फिटनेस एंथुसियास्ट हो तो पुलअप्स को इंपॉर्टेंस दो। हॉरिजॉन्टल पुलिंग मूवमेंट्स के लिए अगर तुम हफ्ते में डेडलिफ्ट का कोई भी वेरिएशन परफॉर्म करते हो अपने लेग डेज पे, तो तुम बारबेल रोज को स्किप करके उसका कोई भी वेरिएशन जैसे कि चेस्ट सपोर्टेड मशीन रोज, टी बार रोज, डंबल रोज या फिर इवन केबल रोज में से कोई भी 2 एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि बारबेल रोज में काफी सारी एनर्जी उसको स्टेबलाइज करने में ही चली जाती है। अब वैसे तो इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हें अपने ट्रैप्स के लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पर अगर तुम्हारे ट्रैप्स वीक हैं तो तुम कोई भी एक श्रगिंग मूवमेंट जैसे कि स्मिथ मशीन श्रग्स, केबल श्रग्स या फिर इवन मेरी पर्सनल फेवरेट कैल्सो श्रग्स के 2 सेट्स अपने वर्कआउट्स में ऐड कर सकते हो। लोअर बैक के लिए अगर तुम डेडलिफ्ट का कोई भी वेरिएशन परफॉर्म करते हो अपने लेग डेज पे, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर अगर नहीं करते हो तो तुम बैक हाइपर एक्सटेंशंस या फिर गुड मॉर्निंग्स में से किसी भी एक एक्सरसाइज के 2 सेट्स को अपने वर्कआउट्स में ऐड कर सकते हो। अब देखो, मैं तुम्हें एक ऐसी टिप देने वाला हूँ जिसने मुझे पर्सनली काफी ज्यादा मदद की है, और वो है अपने सेट्स के बीच में पोजिंग करना। क्योंकि हमारी जो बैक है ना, वो हमें दिखती तो है नहीं, तो उससे माइंड मसल कनेक्शन बनाना एक अपने आप में चैलेंज रहता है, जिसमें पोजिंग काफी ज्यादा मदद करती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम सबको नेक्स्ट वीडियो में।